और मुझे यह समझ में नहीं आता कि कितनी कमजोर सरकार इस देश में चल रही है। कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता है, कहीं पाकिस्तान आ जाता है, कहीं चीन आ जाता है, कहीं नक्सलवाद आ जाता है, कहीं खालिस्तान आ जाता है। तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसानों के प्रति इतनी हीन भावना क्यों है इन लोगों के मन में? अगर किसान आंदोलन करे तो वो बिल्कुल, अगर कपड़ा उसका फटा नहीं है, अगर उसकी रोटी सूखी नहीं है, अगर उसने घी लगा लिया तो किसान हो ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता, वो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हो ही नहीं सकता। उसको तो बिल्कुल अनपढ़, गवार, भूखा प्यासा, फटे कपड़े पहनना ही चाहिए। ये कैसी मानसिकता है आप लोगों की? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। किसान आंदोलन को लेकर के टीवी चैनलों में जोरदार आजकल बहस चल रही है। भाजपा और उनके समर्थक संगठनों के नेता एक तरफ जहां कृषि कानूनों को सही ठहरा रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन के समर्थन में लगातार आवाजें उठा रहा है। इसको लेकर के कई बार दोनों पक्षों में तीखी बहसबाजी का भी दौर जो है वो देखा गया है। भाजपा के सभी नेता किसानों को लेकर के एक से एक घटिया और गिरे हुए बयान लगातार दे रहे हैं। वहीं फिर आज तक न्यूज चैनल के टीवी डिबेट दंगल में एंकर रोहित सरदाना के साथ एक बार फिर भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के बीच खूब तीखी बहस देखने को मिली, जहां आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को। लाइव डिबेट में छोटा सा अंश डिबेट का आपने अभी शुरुआत में देखा हमारे वीडियो में, संजय सिंह किस तरह से इन्हें मुंहतोड़ और करारा जवाब दे रहे थे। पूरी बहस आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या उल्टी सीधी बातें की थी, किसानों को लेकर के क्या टिप्पणी की थी, जिसमें संजय सिंह ने ऐसा जवाब दिया है। तो भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा किसानों को लेकर के कि आखिर कौन सा लॉयर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के बाद खेत में जाकर के काम करता है। ऐसे कितने किसान हैं जो करोड़पति हैं और खेतों में काम कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़े हैं और फिर खेतों में जाकर के काम कर रहे हैं, कितने किसान विदेश गए हैं और लौट कर आकर फिर काम कर रहे हैं, जिसपे आपके संजय सिंह ने उन्हें ऐसा जवाब दिया किसानों को लेकर के कि उनकी बोलती बंद हो गई। अब आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आगे इस पे चर्चा करेंगे। एक के बाद एक और फिर एक बात और भी नम्रता से कह दूं, ये किसान नेता वो हैं, कल आप ही के अंग्रेजी चैनल पे मेरे साथ डिबेट में थे एक सज्जन, और वो बोल गए कि मैं तो लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और किसान नेता हैं। ऐसे किसान नेता दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने में जो संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, 600 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं, और दो बार पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। और फिर वो उन किसानों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं जिन किसानों की बात होती इतनी आर्थिक तंगी में है कि वो आत्महत्या करने की बात करते हैं। मैं विनम्रता से एक बात कह दूं, सबसे अधिक आत्महत्या घटनाएं कहां होती थी? विदर्भ में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में। संयोग से आज ये तीनों विपक्ष के द्वारा संचालित राज्य हैं। अगर वहां पे कोई आंदोलन हो रहा होता तो आज सोशल मीडिया के जमाने में छवा दिए होते ये पूरा। देखिए, पहली बात तो ये मुझे बहुत अजीब बात लगती है कि कोई किसान सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं हो सकता, कोई किसान पिज्जा नहीं खा सकता, कोई किसान स्कॉर्पियो से नहीं चल सकता, कोई किसान अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। ये किसानों के प्रति इतनी हीन भावना क्यों है इन लोगों के मन में? मतलब किसान आंदोलन करे तो वो बिल्कुल, अगर कपड़ा उसका फटा नहीं है, अगर उसकी रोटी सूखी नहीं है, अगर उसने घी लगा लिया तो किसान हो ही नहीं सकता, वो पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता, वो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हो ही नहीं सकता। उसको तो बिल्कुल अनपढ़, गवार, भूखा प्यासा, फटे कपड़े पहनना ही चाहिए। ये कैसी मानसिकता है आप लोगों की? और किसान अगर है, आंदोलन कर रहा है, विदर्भ में तो आपने मौत का आंकड़ा ही बताना बंद कर दिया मान्यवर। अब आत्महत्या के आंकड़े ही देश में नहीं बताए जाते कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि किसान कितना दुखी होकर तकलीफ में आत्महत्या कर रहा है? और जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको आप आतंकवादी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं, पाकिस्तान से मिला कह देते हैं, चीन से मिला कह देते हैं। अभी भी आपने देखा सुधांशु जी ने कहा विशेष परिस्थितियों के कारण। अरे भाई, कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं? वो विशेष परिस्थितियां हैं काला कानून। आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं, लाला लाजपत राय जी के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं, आप शहीद करतार सिंह सरापा और शहीद उधम सिंह के वंशजों को आप आतंकवादी कहते हैं। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग कांड में अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी आत्मा को आज कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, सिख समुदाय से हैं।
आज उनको खालिस्तानी आप बता देंगे। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि कितनी कमजोर सरकार इस देश में चल रही है। कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता है, कहीं पाकिस्तान आ जाता है, कहीं चीन आ जाता है, कहीं नक्सलवाद आ जाता है, कहीं खालिस्तान आ जाता है। तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल संभल ही नहीं रहा है आपके हाथों से देश, हर जगह आतंकवादी, नक्सलवादी और खालिस्तानी ही आ जा रहे हैं, तो ये कौन सी बात है? मतलब कितनी ऊंची सोच है, आप इनकी बोली से अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो देखा आपने कि कोई किसान लॉयर नहीं हो सकता, इनका कहना है। किसान के पास ऐसे संपत्ति नहीं हो सकती है, किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खा नहीं सकते। मतलब इनकी चाह और इनका जो नजरिया है वो क्या है किसानों को लेकर के, आप खुद देखिए। इनके नजर में किसान वो होते हैं जो कर्जों तले दबा हुआ हो, उसके सिर पे बहुत सारा बोझ हो, ये लोग उसे ही बस किसान बोलेंगे। लेकिन अगर एक किसान का बच्चा मेहनत से एक ऊंचाई पे पहुंच जाए, एक लेवल पे पहुंच जाए, कुछ अच्छा कर ले, इंग्लिश बोल ले, लॉयर बन जाए, तो वो किसान नहीं रह जाता इनकी नजर में, वो करोड़पति हो जाता है। इन्हें आज उस आंदोलन में उनके कपड़े और उनका खाना पीना सब दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दिल्ली में पाला गिर रहा है और हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर के बॉर्डर पर धरने पर डटे हैं, कितनों ने अपनी जानें गंवा दी, अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नहीं दिखता। उस पे ये लोग एक शब्द नहीं बोलते डिबेट में आकर के, बल्कि उल्टा उन्हें देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। लेकिन उसमें भी अफसोस होता है ये देख करके कि बस बोल ही सकते हैं, सारे राज, सारे पावर होते हुए भी उस आंदोलन में कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग का एक भी व्यक्ति इनसे पकड़ा नहीं जाता है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। इन लोगों ने किसान और उनके आंदोलन को बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में संभल जिले के एसडीएम ने किसान नेताओं को 50 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरने का नोटिस भेजा। उसके बाद किसान नेताओं पर यह भी आरोप है कि वो दिल्ली के किसान आंदोलन को लेकर के संभल के जो किसान हैं उन किसानों को भड़का रहे हैं। मतलब अब भी इन्हें यह लगता है कि लोग किसानों को भड़का रहे हैं। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई और यूपी सरकार की जब जमकर फसीहत हुई तो सफाई आई कि 50 लाख रुपए की रकम क्लर्क की गलती से लिखी गई थी और अब इसे कम कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से ये भी शिकायत आई है इसके बाद कि योगी सरकार की जो पुलिस है, ये पुलिस उन्हें दिल्ली जाने से लगातार रोक रही है, उन्हें धमकी दे रही है, किसानों की इस आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यही कोशिश हरियाणा सरकार ने भी की थी, लेकिन वो किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर आने से कहीं से भी किसी कीमत पर रोक नहीं सकी। तो एक लोकतांत्रिक देश में आप खुद सोचिए कि बीजेपी सरकारों की इस तरह की तानाशाही रवैया और जुल्म के खिलाफ किसान और संगठित होकर के आवाज उठा रहे हैं, तो वहां एक तरफ इनके बड़े नेता मीडिया में अनाप शनाप किसानों को लेकर के बयान दे रहे हैं, कोई दलाल बता रहा है तो कोई वामपंथी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, और यहाँ भाजपा के जो प्रवक्ता है वो डिबेट में बैठ के उन्हें बदनाम कर रहे हैं कि आंदोलन वाले किसान पिज्जा खाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं तो करोड़पति हैं, लॉयर है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब सत्ताधारी पार्टी है लेकिन इज्जत का ख्याल इन्हें जरा भी नहीं है। तो देश के किसानों को लेकर के इस तरह का बयानबाजी हो रहा है भाजपा पार्टी की तरफ से, जिसका जवाब आपने देखा कि आज आपके जो संजय सिंह है उन्होंने बखूबी इसका जवाब दिया और इनकी बोलती जो है वो लाइव डिबेट में बंद कर दी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।